तो आज की अगर हम बेहतरीन एंट्री की बात करें, जो कि एक ही एंट्री आपका सारा कुछ कवर कर सकती है, तो वो मेरी नज़र में आज बीटीसी यूएसडी की जो एंट्री है, वो सबसे बेहतर है। बीटीसी यूएसडी की एंट्री क्यों बेहतर है? उसके रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहले हम देखते हैं मंथली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम का ये हाई है 98,131, 98,101, ये इसका हाई है। ठीक है। अगर हम स्विंग ट्रेडर हैं, तो एज अ स्विंग ट्रेडर हमको सिर्फ स्विंग के ही हाई और लो मार्क करने हैं। अब ये वाला जो हाई है, ये ऑल टाइम हाई, ये प्रीवियस स्विंग का हाई है। ये प्रीवियस स्विंग का हाई है। ये हमारे लिए इररेलेवेंट है। जो पहला स्विंग हाई है, जो मोस्ट रिसेंट स्विंग हाई है, उसी में हमने ट्रेड करनी है और हमने मार्क करना है। वो ये वाला है। उसके बाद प्राइस नीचे आ रही है, लेकिन अभी तक स्विंग लो हमारा वैलिडेट नहीं हुआ। वो आपको कल समझ आ गई होगी कि स्विंग हाई और लो वैलिडेट कैसे होता है। तो अगर ये वैलिडेट नहीं हुआ, तो हम पिछला स्विंग लो मार्क कर लें। ये पिछला स्विंग लो है। अब डेली मंथली टाइम फ्रेम में इसका जो ट्रेंड है, वो कौन सा है? बिलिश। बिलिश है। उसके बाद हम वीकली टाइम फ्रेम में आ गए, तो वीकली और मंथली का जो हाई है, वो सेम है। प्राइस नीचे आती जा रही है, आती जा रही है। और ये वाला जो वीकली लो है, ये भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ। तो ट्रेंड अभी स्टिल बिलिश का है। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में आ गए। तो डेली टाइम फ्रेम में मोस्ट रीसेंट हाई जो था, वो ये था। ओके। और ये वाला जो लो था, ये भी वैलिडेट हो चुका है। ये स्विंग लो वैलिडेट। ओके हो गया। अब इस लेग में हमने कोई ऐसा एरिया देखना था, जहां से प्राइस रिजेक्शन लेके नीचे आने के उसके चांसेस सबसे ज़्यादा होते। तो वो वाला जो एरिया था, वो इस हाई और इस लो के दरमियान में, ये एक फेयर वैल्यू गैप, एक ऐसा एरिया था जो कि इस चीज़ के काबिल था कि प्राइस को नीचे लेके आ सके। और ये एक पूरी प्रॉपर एक ऑर्डर फ्लो लेग थी, जिस ऑर्डर फ्लो लेग में ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये प्रीवियस लो या ये प्रीवियस लो, तो ये सारी चीज़ें इस एरिया को एक स्ट्रॉन्ग आयरन वॉल बना रही थी बीटीसी के लिए, कि बीटीसी की प्राइस इससे ऊपर नहीं जा सकती। और अगर ये प्राइस इससे ऊपर जाती है, तब हमारे पास ये वाला जो 72 का एरिया है, वो ओपन होता है। लेकिन अभी जो करंट सूरत हाल जो हमको नज़र आ रही है, वो ये नज़र आ रही है कि प्राइस यहाँ पर रिजेक्ट हो रही है। प्राइस इस एरिया को रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि इस एरिया में ये ऑर्डर फ्लो लेग का लो भी ये है, प्रीवियस लो भी ये है, और यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप भी है, जो कि बिलिश साइड में है।
और ये ओवरलैपिंग लाइन ऑफ डिफेंस हमारी बन रही है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पीडी रेज यहाँ पर एक जगह पर आ रहे हैं। और अगर आपने स्मार्ट मनी कंसेप्ट या दूसरे कंसेप्ट किए हुए हैं तो मैं इसको मज़ीद आपको स्टैकिंग ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ कर देता हूँ। ये वाला जो था हमारा, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं था, ओ सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है ये। हाँ, नहीं नहीं पता, गोली मार लानत भेज। ठीक, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा था, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, हमने तो उसको देखना ही नहीं है इन चीज़ों। तो ये सिंपल ये बात है कि ये एरिया हमारा आयरन वॉल एरिया है। ये एक मज़बूत एरिया है, और ये आयरन वॉल एरिया क्यों है, ये मज़बूत एरिया क्यों है, हम इनके मतलब फर्दर डिस्कस करेंगे। तो अब इस एरिया में जब प्राइस ने एक अपनी दिखा दी, प्राइस ने एंट्री दे दी, तो ये वाला एरिया, हम इस एरिया में प्राइस का एक्शन और उस एक्शन के अगेंस्ट रिएक्शन हमने चेक करना है और देखना है कि क्या एक्शन हो सकता है और क्या उसका रिएक्शन हो सकता है। तो अभी ये पहली कैंडल ऊपर गई, जब ये पहली कैंडल ऊपर गई तो हमने पहला जो हमारा प्रोबेबिलिटीज है, पॉसिबिलिटी है, वो ये है कि इस एरिया से प्राइस रिजेक्शन ले। तो वो जो रिजेक्शन है वो हम 4 आवरली में देखेंगे कि 4 आवरली में कोई रिजेक्शन साइन हमको मिल रहा है। 4 आवरली में ये कैंडल इन हो रही थी, ये इन होते हुए इसने यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बनाया। 4 आवरली में हमको कोई भी साइन नहीं मिला। लेकिन जो डेली टाइम फ्रेम का जो क्लासिक कॉम्बिनेशन होता है कंफर्मेशन का, वो आवरली टाइम फ्रेम होता है। तो हम आवरली टाइम फ्रेम में गए, आवरली टाइम फ्रेम में यहाँ पर प्राइस ऊपर इस एरिया में एंटर हुई, और इस एरिया में जब एंटर हुई तो ये यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा फेयर वैल्यू गैप बना। अगर प्राइस ने इस एरिया में एंटर हो के अपनी स्ट्रेंथ प्रॉपर रखनी होती, तो आप देख रहे हैं कि इससे पहले ये छोटे छोटे फेयर वैल्यू गैप्स को भी रिस्पेक्ट कर रही थी। अगर प्राइस ने यहाँ से ऊपर ही जाना होता, प्राइस में यहाँ पर कोई भी वीकनेस ना होती, या इस एरिया में बियर बियर ओपन ना होते, बियर्स एक्टिव ना होते, तो प्राइस यहाँ पर जब इस फेयर वैल्यू गैप से टकराई थी तो मज़ीद ऊपर जाती, और ऊपर जाके ये 4 आवरली का जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस था उसको कर देती, या इस एरिया को डिसरिस्पेक्ट करके ऊपर की तरफ ही जाती। लेकिन प्राइस ने क्या किया कि प्राइस नीचे आई, इस फेयर वैल्यू गैप को इसने मिटिगेट किया, और मिटिगेट करने के बाद बिरश रिएक्शन दिया, जबकि टेक्निकली यहाँ से बुलिश होनी चाहिए थी प्राइस। ये बुलिश हुई नहीं, ये बिरश हुई। तो जब बिरश हुई तो मीन इसने इसको डिसरिस्पेक्ट, इसने इसको डिसरिस्पेक्ट कर, जब इसने इसको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, और उस डिसरिस्पेक्शन के साथ ही प्राइस ने ऊपर की तरफ एक फेयर वैल्यू गैप भी बना दिया। इस मॉडल को कहते हैं शार्प रिवर्सल एंट्री मॉडल। तो यहाँ पर ये शार्प रिवर्सल एंट्री मॉडल इस, उसके बाद प्राइस नीचे आई, उसने यहाँ पर अनदर फेयर वैल्यू गैप। अब प्राइस ने जब इस फेयर वैल्यू गैप को मिटिगेट कर दिया, तो हमारी जो क्लासिक एंट्री क्राइटेरिया था वो पूरा हो चुका है। अब हम एंट्री ले सकते हैं। लेकिन मैं अभी भी वेट क्यों कर रहा हूँ? मैं वेट कर रहा हूँ कि यार ये एंट्री तो हो गई, ये एंट्री तो नहीं हुई, ये वाला एरिया हमारा मिटिगेट तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पर नीचे अनदर बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन चुका है।
ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार ये वाला जो बिरश बुलिश फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, ये डिसरिस्पेक्ट हो जाए। ठीक है, क्योंकि अगर ये रिस्पेक्ट हुआ तो प्राइस माइट भी ऊपर जाके इस एरिया से लिक्विडिटी लेके नीचे आए। ठीक है, क्योंकि आमतौर पे आप देख रहे होंगे जब प्राइस ने रिवर्स होना होता है तो एक दफ़ा लिक्विडिटी लेती है। तो प्राइस हो सकता है यहाँ से इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर जाए, क्योंकि ऊपर वाला एरिया तो अब कोई बचा नहीं। इस एरिया से लिक्विडिटी ले या इस एरिया की लिक्विडिटी ले और तब नीचे आए। अगर तो ये लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जाती है तो इट्स ओके, हम थोड़ी देर और इंतज़ार कर लेंगे। लेकिन अगर ये इसको डिसरिस्पेक्ट कर देती है तो देन हम फौरी तौर पे यहाँ से एंट्री लेंगे और हमारी एंट्री का जो टीपी होगा, जो पहला टीपी हम लगा सकते हैं वो 65,500 का एरिया लगा सकते हैं, और दूसरा टीपी हम 60,000 का एरिया। और ये एंट्री कंफर्म एंट्री है। ये एक ही एंट्री आज पूरे दिन में मुझे मिली है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था, मुझे एक दिन में मैक्सिमम एक या दो एंट्रियां मिल जाती हैं 4 आवरली टाइम फ्रेम का मंथली के साथ अलाइन कर। अब जो कल वाली हमारी एंट्रियां थी वो एंट्रियां हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट एंट्रियां थी, बहुत ही क्लासिक एंट्रियां। लेकिन अब मार्केट ने कल जैसी मूव दी 6 बजे 6:30 बजे, उस मूव पे हमारा कोई हाथ है? अगर हम सिर्फ 50% या 40% प्रोबेबिलिटीज भी ले जाएं तो हम बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं। हम बहुत बड़े प्रॉफिट में हैं। अब ये देखो कि ये एक एंट्री जो नीचे आएगी ना, इसका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन रहा है 1/4 बन रहा है। मेरी 4 डेली एंट्रियों के रिस्क को वो सपोर्ट कर देगी। तो ये है। लेकिन मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, या खुद मैं इस पे काम करना, अगर हमको काम करना चाहिए हमको कैसे काम करना? एडवाइजेबल जो रिस्क टू रिवार्ड रेशो है ना स्टार्टिंग में, वो 1/2 है। 1/2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ आप ये जो सिस्टम है इसकी एक्यूरेसी कर सकते 80%। और ये मैथमेटिकली प्रूव है। यानी कि मेरे लिए 40% भी ओके है, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशो, या मैं उसको मैनेज कर लेता हूँ, क्योंकि मैं अब कंफर्टेबल हो चुका हूँ उसके साथ। आपको कल मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड दिखाया, उस ट्रैक रिकॉर्ड में आपने बताया कि आपके स्टॉप लॉस ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशो अब मैं उसके साथ कंफर्टेबल हूँ। लेकिन आपके लिए 1/2 रिस्क टू रिवार्ड रेशो के साथ अगर आप काम करते हैं तो इसका विन रेट 80%। तो अभी जब यहाँ से ये एंट्री कंफर्म होती है, आप इस एंट्री को, आपने स्टॉप लॉस रखना है 6000 के ऊपर, 6300 एंड 6400, और टीपी आपने रखना है 62,600। 1/2 बन जाता है मेरे ख्याल। हाँ, 1/2 बन जाता है, 1/2 से ज्यादा बन जाता है। ये एंड आप ले सकते। अब इस एंट्री के लिए आपका
अकाउंट साइज़ क्या होना चाहिए और रिस्क क्या होना चाहिए? अगर आपका $1000 का अकाउंट है, आप उसमें 0.01 से बड़ी एंट्री नहीं। हाँ, यानी कि अगर आप 0.01 की एंट्री लेते हैं, तब आपका जो रिस्क है वो 10 या $11। कैलकुलेशन करने का पता है आपको? कैसे करते हैं? बस टिप्स की कैलकुलेशन करो, पॉइंट्स की कैलकुलेशन करो, डिफ़िकल्ट नहीं है। जहाँ पर आपने ट्रेड जहाँ पर आपने पहले अपना डिसाइड करना है कि मैंने रिस्क कितना रखना है, $10 रखना है। स्टॉप लॉस हमारा क्या है? 6400। हमारा क्या है? 6500। भाई ये सारा कुछ कैलकुलेट हो चुका है। हमारा जो लॉट साइज़ बनता है वो 0.01 का बनता है। ये लिखा आ गया है ऐसा। हमारा जो रिस्क बनता है वो $10 बन रहा है। हमारा रिवार्ड $35 बन रहा है अगर हम यहाँ पर ही एंट्री लेते हैं, ठीक है? ये टिक वैल्यू इतनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल ये यहाँ पर 2 वैल्यू डालो, जो टीपी स्टॉप लॉस लगाना है। यहाँ पर अपना डिज़ायर रिस्क लिखो कितना लिखना है, आपको लॉट कैलकुलेशन ऑटोमैटिकली मिल जाएगी। कोई पिप्स कैलकुलेट करने की ज़रूरत। ये सारी चीज़ें आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए डिफ़िकल्ट करके बताई गई हुई। इन डिफ़िकल्टीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीक़ाकार के साथ आसान तरीन तरीके के साथ अपनी कल करो और करो। अपने ज़हन पे ज़्यादा बोझ मत डालो।